Polycythemia is a condition that results in an increased level of circulating red blood cells in the bloodstream. Polycythemia क्या है? जो हमारा circulating blood है उसके अंदर क्या हो रहा है, RBC का जो लेवल है, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या है, सर्कुलेट कर रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं. पीपल विद पॉलीसाइथीमिया हैज़ एन इंक्रीज इन हीमेटोक्रिट, क्योंकि आरबीसी के लिए तो होता है हीमेटोक्रिट, उसी में हीमोग्लोबिन होता है, और रेड ब्लड सेल काउंट अबव द नॉर्मल लिमिट, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा क्या है, हीमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल का काउंट होता है. हीमोग्लोबिन लेवल ग्रेटर देन होता है 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि नॉर्मल हमने 12 से 14 किया हुआ है. अभी अगर मैन है पूरा, मतलब अगर ग्रोथ जैसे अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 12 से 14 ग्राम हम नॉर्मल करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है 16.5, यानी कि 16.5 से भी ऊपर है. और वुमेन के अंदर ग्रेटर देन हो गया है 18.5. अब वुमेन के अंदर हम 11 से 12 करते हैं तो उसके अंदर 18.5 ग्राम पर डेसीलीटर से क्या है, ज़्यादा हो गया है. इन मैन सजेस्ट पॉलीसाइथीमिया. देन है, एक मिनट, वुमेन के अंदर क्या है 16.5 है और मैन के अंदर क्या है 18.5 है, उल्टा पढ़ लिया है मैंने. देन हमारा आता है इन टर्म्स ऑफ हिमेटोक्रिट, अ वैल्यू ग्रेटर देन 48% इन वुमेन एंड 52% इन मैन इज इंडिकेटिव ऑफ पॉलीसाइथीमिया. और अगर हिमेटोक्रिट हम देखें तो हमने 30 से 40 किया है नॉर्मल जो होता है, लेकिन अगर वुमेन के अंदर वही लेवल 48 तक पहुंच जाता है या फिर मैन के अंदर 52 तक पहुंच जाता है तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे. ओके, हमने कर लिया. HCV हिमेटोक्रिट का लेवल हो गया, इंडिकेट करता है, मतलब अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोल रहे हैं. तीनों में से अगर कोई भी चीज़, तो इसके जो है रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहला है क्रोनिक हाइपोक्सिया है, तो वही है हाइपोक्सिया है तो किडनी क्या करेगी, ज़्यादा इरिथ्रोपोइटिन का क्या है, सिक्रीशन करवाएंगे, जिसकी वजह से आरबीसी के वो जो स्टेम सेल है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होंगी और आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा. देन है रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम है तो होगा. स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का इनलार्जमेंट अगर हो गया है तो उसमें होगा. लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है तो, या फिर फैमिलियल या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि जेनेटिक है, इनहेरिटेड है. इसके बाद में हमारा क्या है कि भी मतलब कि अगर पर्सन का हाई एटीट्यूड के अंदर जा रहा है, वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उसकी वजह से क्या है पर्सन में हाइपोक्सिया हो जाता है. तो मैं खाऊंगी तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे. उसमें है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि रिस्क फैक्टर में हम क्या कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है पर्सन का कार्बन मोनोऑक्साइड से, जैसे टनल वर्कर वगैरह जो होते हैं, कार गैराज अटेंडेंट वगैरह, रेजिडेंट इन हाईली पॉल्यूटेड साइट, कार्बन मोनोऑक्साइड यही जो हमारे व्हीकल होते हैं इनके अंदर से जो धुआं निकलता है ना, CO जिसको बोला जाता है 3. देन है एशकेंजी जेविस एंसेस्ट्री में क्या है, मे हैव इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा ड्यू टू जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब कि ये कोई वही है जैसे हमारे अलग अलग ये जो होते हैं कास्टिस वगैरह जो होती हैं उन्हीं के अंदर ये कोई एंसेस्ट्री है जिनके अंदर कुछ लोग हैं जिनमें क्या है इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉलीसाइथीमिया, मतलब कि वो लोग क्या है ज़्यादा प्रोन है पॉलीसाइथीमिया वेरा से. तो अब इसमें हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया में. फर्स्ट है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया. पॉलीसाइथीमिया वेरा इज नोन एज प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया. इट्स कॉज, अब इसका जो कॉज है वो अननोन है. इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्रोलिफरेटिव बोन मैरो इन विच द माइलोइड स्टेम सेल सीम टू हैव इस्केप्ड नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि जो हमने स्टेम सेल की है अभी, जो RBC WBC प्लेटलेट जो बना रही थी, अब उनके अंदर एक माइलोइड स्टेम सेल होती है, वो क्या है अपना जो नॉर्मल उनका मैकेनिज्म था, अभी उनको इतनी ही RBC बनानी है, उस नॉर्मल मैकेनिज्म से इस्केप हो गई हैं या फिर रेजिस्ट हो गई हैं. इट कॉजेज टू मच प्रोडक्शन ऑफ WBC RBC एंड प्लेटलेट, यानी कि इसकी वजह से क्या है WBC RBC और प्लेटलेट का लेवल क्या है बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गई है. बोन मैरो इज हाइपर सेलुलर एंड RBC WBC एंड प्लेटलेट काउंट इन पेरिफेरल ब्लड आर एलिवेटेड, यानी कि अगर बोन मैरो क्या है हाइपर सेलुलर है, बहुत सारी उसके अंदर सेल है, तो क्या है हमारा जो पेरिफेरल ब्लड यानी कि जो सर्कुलेशन में जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड वो भी एलिवेट रहेगा. The skin takes on ruddy appearance from the buildup of red blood cell.
ये जो हमारा पॉलीसाइथीमिया वेरा इज़ यूजुअली फाउंड इन पेशेंट ओवर द एज ऑफ 50, मतलब कि अब वो जिनकी एज हो जाती है 50 से, उनके अंदर क्या है ये ज़्यादा कॉमन होता है। और आरबीसी का बिल्डअप ऐसे स्किन के नीचे क्या है दिखाई देने लगता है, जैसे हम मीनोपॉज में करते हैं अभी फीमेल्स को क्या है ऐसे हॉट फ्लशीज वगैरह ऐसे आते हैं, अभी फेस जो है एकदम से रेड रेड हो जाता है, तो उस तरह की कंडीशन पेशेंट की पूरी स्किन में दिखाई देने लग जाती है। देन आता है हमारा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। इफ पॉलीसाइथीमिया इज कॉज ड्यू टू अनदर अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम, अब हमने सेकेंडरी कोई भी डिजीज़ की है उसको हमने ऐसे ही किया, अभी कोई और अदर और मतलब कोई भी डिजीज़ है उसकी वजह से जो कॉज हो रही है उसको हमने सेकेंडरी बोला है। इट्स रेफर्ड एज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जनरली अकर एज अ रिस्पॉन्स टू अदर फैक्टर और अंडरलाइंग कंडीशन दैट प्रोमोट आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब ऐसा कोई भी स्टिमुलेशन हो रहा है बॉडी में जिसकी वजह से क्या है आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, अभी कोई सेकेंडरी डिजीज़ है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इज यूजुअली ड्यू टू इरिथ्रोपोइटिन ईपीओ जो हमारा है प्रोडक्शन ईदर इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक हाइपोक्सिया, भी अगर क्रोनिक हाइपोक्सिया जैसे हमने कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर में किया है, अगर पर्सन को है तो उसमें क्या है इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन ज़्यादा करेगी किडनी। सम ऑफ मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट कैन रिजल्ट इन एलिवेटेड इरिथ्रोपोइटिन इज ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया या फिर पुअर ऑक्सीजन सप्लाई इंक्लूड, कौन कौन सी ऐसी हो सकती है कंडीशन जिनके अंदर पर्सन को क्या है क्रोनिक हाइपोक्सिया हो या फिर उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये सीओपीडी एक डिजीज़ है, उसके अंदर होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम हो सकता है, ये जो हमने मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ये जो एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एसिडोसिस किया है उसके अंदर हमने पढ़ा था हाइपोवेंटिलेशन हाइपरवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन यानी कि पर्सन की जो रेस्पिरेटरी रेट है बहुत ही स्लो हो गई है, ऑक्सीजन और जो CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो नॉर्मल से कम हो गया है, तो उसमें क्या है हाइपोक्सिया हो रहा था। देन नेक्स्ट क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसमें भी हाइपोक्सिया हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, पंप ही नहीं करेगा। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अब जिसे जो ऐसे सोते हैं उनके अंदर वो बजते हैं ना खराटे खराटे बजते हैं, तो उनके अंदर क्या है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होती है, जैसे नॉर्मली पर्सन के अंदर उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ट्रैकिया जो है वो ऐसे पूरा ओपन रहता है, तो एयर फ्लो ऐसे मेंटेन रहता है, वेंटिलेट होता रहता है, अंदर जाते हैं बाहर आता है। लेकिन इनके अंदर क्या है जैसे एपिग्लोटिस हमने जो पढ़ा था वो क्या है थोड़ा सा लूजली, मतलब ऐसे जो ईसोफेगस को जो ऐसे बंद करता है उसको ट्रैकिया को ऐसे बंद करता है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पुअर ब्लड फ्लो टू द किडनीज, किडनीज को ब्लड फ्लो पुअर है, हाइपोक्सिया है, अब किडनी को ब्लड अगर कम जा रहा है तो किडनी सोचेगी मुझे कम आ रहा है, तो सबको ही कम जा रहा होगा तो वो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करेगी। लिविंग इन हाई एटीट्यूड, हाई एटीट्यूड के अंदर ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होती है वो कम होती है। एंड स्मोकिंग। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म रादर देन एन एक्चुअल डिसऑर्डर, मतलब कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या है एक तरह का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, मतलब कि वही किडनी अगर किडनी को ब्लड कम जा रहा है तो उसको लग रहा है भी हाँ वो जो है बॉडी के सारे ऑर्गन को ही ब्लड कम जा रहा है, इसीलिए उसने क्या है कंपनसेट करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन ज़्यादा कर दिया है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है अभी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ही कम जा रहा है तो उसने ये सही किया है। अब वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी तो हो सकती है, अभी जो हमारी रीनल आर्टरी जो सप्लाई कर रही थी किडनी को, अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज है भी किडनी को ब्लड कम जा रहा है। अब सारी जगह ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी ना हो गया जो पूरी बॉडी में कम जाएगा, तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हमारा क्या है कोई भी सेकेंडरी मतलब कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म का भी एक पार्ट हो सकता है। देन आता है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, अ कंडीशन इन विच रेड सेल वॉल्यूम इज हाई ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब क्या है पर्सन अगर डिहाइड्रेटेड है तो वही ब्लड के अंदर उसमें बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम है तो सारे पार्ट को कम जाएगा। In these situations, vomiting, diarrhea, excessive sweating, the number of red blood cells are normal, but because of fluid loss affecting the blood plasma, red blood cell count may be seen elevated। मतलब कि ये जो हमारी vomiting, diarrhea, excessive sweating वगैरह के अंदर क्या है RBC नॉर्मल होती है, ये जो मतलब कि वैसे आरबीसी नॉर्मल होती है लेकिन अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कमी है तो उस टाइम क्या है आरबीसी का लेवल अपने आप क्या है एलिवेटेड दिखेगा। भी हमने क्या ले रखा है 5 लीटर प्लाज्मा ले रखा है, उसके अंदर हमने क्या मतलब आधा किलो जो डाल रखी है आरबीसी डाल रखी है। अब अगर वो 5 लीटर प्लाज्मा में से 3 लीटर प्लाज्मा बचा है तो उस 3 लीटर प्लाज्मा के अंदर आधा किलो आरबीसी तो खुद से ही एलिवेट हो गया ना लेवल, तो वैसे बोला है अभी वैसे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ
वाटर का लॉस हो गया तो अंदर आरबीसी की कंसंट्रेशन बढ़ गई और वो क्या है, एलिवेट हो गई। देन है स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया। स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया क्या है? दिस इज अ कंडीशन दैट मे बी सीन इन हार्ड वर्किंग, एनेक्सियस और मिडल एज्ड मैन ड्यू टू लो प्लाज्मा लेवल। मतलब कि किस में सीन होती है? जो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनेक्सिस या फिर मिडिल एज जो पर्सन होते हैं उनके अंदर होता है, उनका प्लाज्मा लेवल क्या है, कम होता है। तो और क्या है, आरबीसी वॉल्यूम में भी नॉर्मल होगा। अदर नेम ऑफ दिस कंडीशन इज सूडो पॉलीसाइथीमिया। सूडो हमने वर्ड किया है भी कोई भी चीज़ ऐसी झूठी जो चीज़ होती है, ये तो सूडो ही हुआ ना, प्लाज्मा का लेवल कम है पर्सन में, आरबीसी अपने आप क्या है, एलिवेटेड दिखेगी। या फिर इसको स्ट्रेस इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। इरिथ्रोसाइटोसिस हमने किसको बोला है? जो हमारा इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होकर जो आरबीसी बन रही है उसको हमने इरिथ्रोसाइटोसिस बोला है। देन है गैस बक डिजीज। ये पता नहीं कौन सी डिजीज है, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, मतलब कि ओरिजिनल जैसे हम पैथोफिजियोलॉजी कर रहे थे वैसे। सो पॉलीसाइथीमिया वेरा involves rapid uncontrolled cellular reproduction and maturation which causes hyperplasia of all bone marrow cells and replaces bone marrow fat। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर अनकंट्रोल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो सेल्स है वो जो नॉर्मली उनके थी अमाउंट भी इतनी ही बननी है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर बनती है, ज़्यादा मैच्योर होती है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेशिया हो रहा है। प्लेशिया हमने किया था, प्लेयर्स का नंबर बढ़ सकता है, तो सेल्स का नंबर बढ़ता है ना कि उनका साइज। सारे बोन मैरो के अंदर जो सेल है उनका नंबर बढ़ता है, बहुत सारी सेल्स हो जाती है जो कि उस बोन मैरो के अंदर जो नॉर्मल जो बोन मैरो होता है उसको ही रिप्लेस करने लग जाती है। मतलब सेल्स इतनी ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है कि जो बोन मैरो उनको बना रहा था उस बोन मैरो को ही रिप्लेस कर दिया। इंक्रीज्ड मेगाकार्योसाइट्स में बी प्रेजेंट एंड फॉर्म क्लम्पिंग पैटर्न, मतलब कि ऐसे क्लम्प से फॉर्म हो जाएंगे जैसे क्लोट टाइप। बोन मैरो आयरन इज एब्सेंट इन अबाउट 90% ऑफ अफेक्टिव इंडिविजुअल, यानी कि वो जो बोन मैरो आयरन था वो एब्सेंट होता है 90% लोगों में। द सेलुलर ओवर प्रोडक्शन इंक्रीजेज ब्लड विस्कोसिटी एंड ब्लड वॉल्यूम। मतलब कि सेलुलर ओवर प्रोडक्शन हो रही है, अभी बहुत सारी सेल्स हो गई है लेकिन प्लाज्मा तो उतना ही है, अब उतने के अंदर बहुत सारी अगर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हैं तो क्या है, कंसंट्रेशन विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। द ऑर्गन एंड टिश्यू बिकम एनगोज्ड विद ब्लड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, आरबीसी अलग अलग ऑर्गन के अंदर इकट्ठी हो जाएगी जिसकी वजह से एनगोजमेंट हो जाएगा सारे ऑर्गन का। एनगोजमेंट मतलब कि साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। स्प्लीन है तो स्प्लिनोमेगैली हो जाएगी, लीवर है तो हिपेटोमेगैली हो जाएगी। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम फ्रॉम इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? सबसे पहला है रूडिसाइनोसिस, जिसमें क्या है, रेडिश पर्पल हुए ऑन द स्किन एंड म्यूकोजा, यानी कि पैचेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे स्किन और म्यूकोजा पे। रेड एंड फेस विद एनगोर्ज रेटाइनल वेन, यानी कि जो रेटाइना के अंदर ये जो वेन्स होती है ना यहाँ पे नीचे से ब्लू ब्लू जो हमें दिखाई देती है कई बार, ये क्या है, ऐसे एनगोर्ज यानी कि बाहर की साइड ऐसे दिखाई देगी थोड़ी थोड़ी। इचीनेस आफ्टर टेकिंग शावर और बाथ, पोस्ट बाथ प्रोराइटिस होएगा, मतलब कि नहाने के बाद में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पर्सन को इचीनेस होएगी। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन हेड और हेडेक होएगा। आरबीसी का क्या है, क्लम्प अगर बनना वहाँ पे स्टार्ट हो गया तो पर्सन को क्या आएगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन हेड आएगी। वीकनेस, फटीग, डिजीनेस होएगी। टिनाइटिस भी हो सकता है, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। पैरास्थीसियास यानी कि बहुत ही ज़्यादा पर्सपिरेशन, स्वेटिंग। नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग और वीकनेस होएगी हैंड्स में, फिट में, आर्म में, लेग्स में। विजुअल डिस्टर्बेंस, क्रोटोमा, डबल और जिसको हम डिप्लॉयड विजन बोल रहे थे, डबल और ब्लर्ड विजन होएगा। देन है नोज ब्लीड, एपिस्टेक्सिस, इजी ब्रूजिंग, इजी ब्लीडिंग, यानी कि पर्सन के अंदर क्या है, अगर थोड़ा सा भी ऐसे ब्रूज हो जाता है कोई चीज़ से, ऐसे मतलब कि फ्रिक्शन हो जाता है तो वहीं पे क्या है, ब्लीड कर जाएगा। अ फीलिंग ऑफ फुलनेस और ब्लोटिंग इन अपर लेफ्ट एब्डोमेन ड्यू टू एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, यानी कि अपर लेफ्ट एब्डोमेन के अंदर क्या है, एक तरह की, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर है तो लेफ्ट में तो हमारा क्या आ रहा है, स्प्लीन है, भी स्प्लीन क्या है, एनलार्ज मिलेगी। अगर राइट साइड में ऐसे फुलनेस की, ब्लोटिंग की फीलिंग आ रही है तो यहाँ पे लीवर हमारा जो है एनलार्ज मिलेगा। देन है सिम्टम फ्रॉम इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। अब जो है ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई है, यानी कि थिकनेस इंक्रीज हो गई है, तो उस वजह से क्या होएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस जो है ब्लड हो जाएगा, तो एंजाइना हो सकता है क्योंकि सारे पार्ट्स को जो है अच्छे से ब्लड नहीं जाएगा। क्लॉडिकेशन, थिकनिंग ऑफ ब्लड लिखा है, हो सकता है।
डिज्निया वही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी, टिश्यू हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, पर्सन को चेस्ट पेन होएगा, बोन एंड जॉइंट पेन हो सकता है, हिप पेन और रिप पेन होएगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी कि थ्रोम्बस तो बनेगा ही बनेगा, जैसे डीवीटी के चांसेस भी हो सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के। अगर डीवीटी हुआ है और उसके बाद में जहाँ पे हुआ है, जैसे लेग की काफ मसल जो है अगर वहाँ पे हो गया है, तो वो जो डीवीटी इन्फ्लेम्ड होके फ्लेबाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। अदर सिम्टम में क्या आएंगे, पर्सन का वेट लॉस हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी व्हेन लाइंग डाउन यानी कि ऑर्थोपनिया, क्रोनिक कफ होएगी पर्सन को, नाइट स्वेट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसे कि स्लीप एपनिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, इरिथ्रोमिलेल्जिया, ये क्या है, अ बर्निंग सेंसेशन इन द फिंगर्स एंड टोज। देन है स्प्लीनोमेगैली और हिपैटोमेगैली, ब्लड क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगी लीडिंग टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह। तो ये क्या है, हमारे अदर सिम्टम में के अंदर आते हैं। देन हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ओके, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर क्या है, इन इवेल्युएटिंग अ पेशेंट विद पॉलीसाइथीमिया अ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री एंड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर पर्सन क्या है, पॉलीसाइथीमिया का पर्सन है, तो उसके अंदर हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेनी होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा भी, कहीं पे कोई ब्लीडिंग ब्रूजिंग के कोई साइन, फैमिली हिस्ट्री लेनी होगी भी, डिजीज़ कैसे आई पर्सन में जेनेटिकली, सोशल और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेनी होगी भी, कॉजेज़ के अंदर हमने किया है भी, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है तो। द हिस्ट्री यूजुअली इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट स्मोकिंग हिस्ट्री, भी पर्सन की स्मोकिंग हिस्ट्री, उसके लिविंग इन हाई एटीट्यूड के अगर अंदर पर्सन रह रहा है एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि लॉन्ग पीरियड से, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है क्या पर्सन को, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होती है क्या, क्रोनिक कफ है क्या, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ बॉडी हैबिट्स जैसे स्ट्रेचर यानी कि पर्सन का जो बैठने का ढंग कैसा है, वाइटल साइन उसके, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है पर्सन का, हार्ट लंग एग्जाम, इवेल्युएटिंग फॉर एनलार्ज स्प्लीन जिसको हम स्प्लिनोमेगैली बोल रहे हैं, आर इसेंशियल इन द इवेल्युएशन ऑफ द पीपल विद पॉलीसाइथीमिया। रूटीन ब्लड वर्क इंक्लूडिंग अ कंप्लीट blood count, clotting profile, and metabolic panel are basic component of laboratory test in assessing the cause of polycythemia। यानी कि ये क्या है, सब कुछ बेसिक है, मतलब कि ये सारे के सारे जो हमें लेबोरेटरी टेस्ट है ये तो हमें करने ही होंगे। देन है अदर टिपिकल टेस्ट टू डिटरमाइन पोटेंशियल कोज ऑफ पॉलीसाइथीमिया, बिकॉज क्या हो सकता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे पर्सन का करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी, हीमोग्लोबिन एनालिसिस, कार्बन मोनोऑक्साइड मेजरमेंट हम करवा सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से भी पर्सन को ये कंडीशन कॉज हो सकती है। बोन मैरो एग्जामिनेशन आर समटाइम नेसेसरी टू एग्जामिन ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो एग्जामिनेशन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने क्या किया है पैथोफिजियोलॉजी में भी, अगर पर्सन को पॉलीसाइथीमिया है तो बोन मैरो क्या है, रिप्लेस हो जाता है बहुत सारी आरबीसी से। So management include a method called phlebotomy is used to decrease blood thickness। phlebotomy करेंगे किस लिए, ब्लड की थिकनेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। phlebotomy is usually the first treatment option for most people with polycythemia vera। जो polycythemia vera है उसके लिए फर्स्ट एंड मोस्ट जो हमारा ट्रीटमेंट है वो phlebotomy है। phlebotomy involve withdrawal of blood, a certain amount of blood from one of the vein which is discarded, यानी कि कुछ ब्लड को जो है विड्रा किया जाता है और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। द गोल ऑफ फ्लेबोटोमी इज टू कीप हिमेटोक्रिट अराउंड 45% इन मेन एंड 42% इन वीमेन, मतलब कि हिमेटोक्रिट का लेवल जो है नॉर्मल मेंटेन करना चाहते हैं। Initially, it may be necessary to do phlebotomy every 2 to 3 days and remove 250 to 500 ml milliliter. This reduces the RBC level and the patient usually feel more comfortable quickly, यानी कि पर्सन क्या है बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम से कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि आरबीसी का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यही तो हमने करना था। पॉलीसाइथीमिया वगैरह में हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा आरबीसी हो गई थी, तो उस आरबीसी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो पर्सन को कुछ ना कुछ क्या है, कुछ सिम्टम के अंदर कंफर्ट फील होगा। देन है फ्लेबोटोमी अलोन में नॉट बी इनफ टू कंट्रोल द साइन। अब अकेली फ्लेबोटोमी से कोई फ़ायदा नहीं है। साइन सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ polycythemia vera in some people, there are several medication that can be used to reduce abnormal production of red blood cell। भी यहाँ पे क्या है, बहुत सारी मेडिसिन है
जो कि क्या कर सकती हैं, ये जो आरबीसी का लेवल है इसके प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। डॉक्टर में प्रिस्क्राइब मेडिकेशन सच एज हाइड्रोक्सी यूरिया पर्सन को प्रिस्क्राइब करेगा टू सप्रेस बोन मैरोज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्लड सेल। हाइड्रोक्सी यूरिया एक हमारी क्या है, टेबलेट है। डॉक्टर ये बोन मैरो को सप्रेस करने के लिए प्रिस्क्राइब करेगा पर्सन को। अ मेडिसिन कॉल्ड एनग्रीलाइड में बी यूज टू लोअर प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट को भी कम करना होगा। रेडियो एक्टिव फोस्फोरस 32p32 ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, अब इसका भी यूज कर सकते हैं। देन आता है इंटरफेरोन अल्फा में बी यूज टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम टू फाइट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, यानी कि ये जो इम्यून सिस्टम है उसको भी क्या है, इंटरफेरोन अल्फा हम देंगे ताकि ये क्या है, फाइट करे ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल के साथ। भी एबनॉर्मल है तो इम्यून सिस्टम को जाके इंटरफेरोन अल्फा ये बताएंगे भी ये वाली आरबीसी जो है ना ये एबनॉर्मल है, इनको डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। देन आता है हमारा इंटरफेरोन अल्फा हमारा हो गया। डॉक्टर में रेकमेंड द पेशेंट टेक अ लो डोज ऑफ एस्पिरिन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि पर्सन डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा,